अनूप, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। राज्यपाल से मुलाकात करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए माधुरी, आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल से मुलाकात करने का समय प्रस्तावित है, जिसको लेकर तमाम सुर्खियां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई बार की बैठकें हो चुकी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी लखनऊ में आकर के मुलाकात कर चुके हैं और सबसे अलग अलग करके बैठक भी कर चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले दोनों डिप्टी सीएम और भूपेंद्र चौधरी पूर्व उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई थी और चर्चा हुई थी उत्तर प्रदेश को लेकर के। अब आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में आज शाम की जो मुलाकात काफी खास होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण भी होने वाली है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। हालांकि तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको कोशिश करेगी कि सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण और लोकप्रियता के हिसाब से, क्योंकि इन्हीं चेहरों के हिसाब से 2027 का जो चुनाव है उसको भी फतेह करना होगा। अगर बात करें, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी योगी 1 में भी कैबिनेट मंत्री से, 2 में भी कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जाट समाज से आते हैं, पश्चिम में अच्छी पकड़ रखते हैं। निश्चित रूप से भूपेंद्र चौधरी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिल सकता है। दूसरा नाम पूजा पाल का सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की जो बागी विधायक हैं, बगावत की थी और सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी कानून व्यवस्था को लेकर के। और जिस तरीके से प्रयागराज में तांडव हुआ था उसको लेकर उसका भी जिक्र किया था, किस तरीके से वहां पर माफिया अपनी अपराध की दुकान चलाते थे। उसके बाद मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं और ब्राह्मण चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनको ला सकती है, क्योंकि ये ऐसे तमाम नाम हैं जो चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में 54 मंत्री हैं, 6 पद खाली पड़े हैं, यानी बीजेपी कोशिश करेगी कि ये 6 बिल्कुल अनूप, बहुत सारे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन क्या इस बात की जानकारी है कि कितना समय और लग सकता है कैबिनेट विस्तार में? कब कैबिनेट विस्तार हो सकता है? क्योंकि आज मुलाकात करते हुए राज्यपाल से नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, आज शाम 6:30 बजे मुलाकात करेंगे, यानी 10 तारीख यानी कल से और 15 तारीख के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन में भी बदलाव के उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि लगातार इस बदलाव को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी घटक दल हैं, या समझिए कई मोर्चे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं, कई निगम हैं उनके अध्यक्ष बदले जाने हैं। इसी टीम के सहारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर टीम बनाने की कोशिश है, क्योंकि वो लोग उन लोगों को मौका मिल सकता है जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सदस्यता अभियान चलाया गया, तमाम विधायक मंत्रियों की पोल खुल गई थी, तमाम ऐसे जो नेता थे उन्होंने जरूरत से ज्यादा काम किया था। तो यानी जिसकी जितनी भागीदारी, उसको उतना बढ़िया मौका मिल सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। और कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मानती है, तो कहीं ना कहीं पीडीए का जवाब भारतीय जनता पार्टी इसी मंत्रिमंडल विस्तार से दे सकती है। तमाम पीडीए के चेहरे यानी ओबीसी के तमाम चेहरे इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिख सकते हैं। और अब करीब कुछ ही दिन यानी कल से और 15 तारीख के बीच में दोनों महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। अनूप, अगर पश्चिमी यूपी की बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो यहाँ पर आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम लिया है कि इनके नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं बन रही हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ये बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर नामों की बात कर लें तो कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जो जातीय समीकरण साधने में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने नाम लिया, भूपेंद्र चौधरी जाट समाज के नेता हैं, जाट समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, क्योंकि पश्चिम में किसान बेल्ट है और भारतीय जनता पार्टी का सहारा सहयोगी जो दल है आरएलडी,
उसके सहयोग से एक अच्छी पकड़ वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अभी जब चुनाव 2024 में हुए थे तो बेहतर प्रदर्शन वहां से देखने को मिला था और मजबूत पकड़ मिली थी वहां से। पूरब की तरफ पाल समाज को साधने के लिए पूजा पाल, यानी पूजा पाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, या समझिए कि योगी आदित्यनाथ की सदन में तारीफ करना, और वहां जिस तरीके से प्रयागराज में जो समीकरण बने थे वहां पर माफिया को लेकर के, उसको लेकर के कहीं ना कहीं, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को 33% आरक्षण की बात करती है, तो पूजा पाल को इसी मंत्रिमंडल विस्तार में समाहित करने के बाद एक मौका भी दे सकती है महिलाओं को भी, और उस 33% जो आरक्षण की बात करती है कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। दूसरा, ब्राह्मण समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले से हैं, लेकिन कभी कभी ब्राह्मणों की नाराजगी वाली खबर देखने को मिलती है, तो कोशिश बीजेपी कर सकती है कि कोई ब्राह्मण चेहरा, अभी मैंने नाम लिया है मनोज पांडे। मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक हैं, ब्राह्मणों में अच्छी पकड़ रखते हैं, और आपने देखा किस तरीके से 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से लड़े और वहां पर जीत कर आए थे। तो ये मैसेज एक दे सकती है बीजेपी इन तमाम लोगों को, क्योंकि 6 सीटें हैं, 6 सीटों में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी, सभी वर्गों को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रहेगी। अनूप, इसके अलावा अगर बात कर लें, 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जिसमें समाजवादी पार्टी ने सीटें हासिल की थी, तो उन सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो वहां की विधानसभाओं में किस तरीके से नजर आ रही है समीकरण, किस तरीके से वहां पर जनता का समर्थन मिल रहा है बीजेपी को या फिर समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा बीजेपी का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ तैयारी कर रही, जो सीटें 4 से 1000 से 5000 के बीच में जो विधानसभा में हारी थी, उन पर कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी उस पर जीत दर्ज करे। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है जो समाजवादी पार्टी के खाते में जो 60 सीटें गई थी, जहां पर 2022 में उनको चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था, 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा था, उन सीटों पर किस तरीके से पकड़ बनाई जाए, भारतीय जनता पार्टी की जमीन कैसे मजबूत हो, कौन वहां के लोकप्रिय चेहरे हैं, और वहां संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, इस पर फोकस कर रही बीजेपी। और यही वजह है वो तमाम जो जाति हैं उनके समीकरण साधने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2027 की नैया पार लगाने के लिए बीजेपी, क्योंकि कई बार का मंथन भी कर चुकी है। और आप समझिए माधुरी, जब किसी दल में पद देने की बात आती, यानी विस्तार करने की बात करें या फिर जो बदलाव की जो सूची होती है, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, चुनौतियां भी होती हैं, क्योंकि अपने को तमाम लोग नाराजगी भी कहीं न कहीं देखने को मिलती है। लेकिन इस पूरी भूमिका को भारतीय जनता पार्टी तमाम बैठकों करके यहां से उत्तर प्रदेश से लगा के केंद्रीय नेतृत्व तक सभी को सामंजस्य बिना करके, क्योंकि ये मंत्रिमंडल विस्तार यह हो या फिर संगठन में बदलाव की बात हो, कहीं आपस में फूटन न पैदा हो जाए, कहीं आपस में तलखियां न होने पावे, इस पर विशेष ध्यान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और फोकस भी रखा है कि अपने को जो मेहनत करते हैं उनको आगे बढ़ाना भी है और अपने को बचाना भी है, क्योंकि 2027 का चुनाव काफी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर, ऐसे तमाम जो चीजों पर आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर आगे बढ़ रही है। हालांकि ये काफी अहम करीब 4-5 दिन होने वाले हैं बीजेपी के लिए, संगठनात्मक बदलाव को लेकर के, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बीजेपी कोशिश कर रही है कि सभी वर्गों को साधा जाए, और खासकर ओबीसी वर्ग, क्योंकि आने वाले 2027 का जब चुनाव होगा तो ओबीसी वर्ग एक विशेष पर फोकस करेगी बीजेपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अगर उसको पीडीए के नारे का जवाब देना है तो ओबीसी पर विशेष फोकस रहेगा। और बीजेपी की जो मंत्रिमंडल की टीम भी देखा होगा योगी की, उसमें ओबीसी को ज्यादा विशेष तवज्जो भी दिया गया है। को लेकर रणनीति यहाँ पर बीजेपी की नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति का
तोड़ है ओबीसी रणनीति। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए नए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पंकज चौधरी की, तो उनके ही नेतृत्व में इस बार 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो उनकी तरफ से किस तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी अहम भूमिका रहेगी। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी लाने का मकसद ये था, क्योंकि जो कुर्मी वोटर था वो बीजेपी से 2024 के चुनाव में खिसक गया था, क्योंकि ज्यादातर कुर्मी के जो सांसद थे वो समाजवादी पार्टी के बन गए थे। और भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन कुर्मी वोटर जो है उन पर दांव खेला था, क्योंकि वो उनको डैमेज कंट्रोल पूरा करने के लिए, पूर्वांचल में और मजबूत पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि पंकज चौधरी पूर्वांचल में एक दबदबा रखते हैं, अपनी जाति में उनको पकड़ भी है, और वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने कदम उठाया था। मुझे लगता है आने वाले चुनाव जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा वो पूर्वांचल के लिए बेहद खास होगा। अपने पंकज चौधरी की भी जिम्मेदारी एक बड़ी होगी कि अपने समाज को जोड़ें। जो 2024 में जो कुर्मी वोटर था बीजेपी से खिसका हुआ था, वो 2027 में उसकी वापसी कराएं, और एक बार फिर से 2027 में विधानसभा की जीत भारतीय जनता पार्टी की हो। इसको लेकर बीजेपी लगातार बैठक भी कर रही है। चुनावी संगठन के साथ साथ जो बूथ स्तर से जो अध्यक्ष है उनको, साथ साथ जिला अध्यक्ष, सबको लगातार बैठकों का दौर जारी है, और हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो पन्ना प्रमुख जो होते हैं बीजेपी के, उनको भी काम दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जो पन्ना प्रमुख है वो अपने जो लोगों में जाकर के उनको मदद के सहारे, या फिर वो भी चिन्हित किया जाता है कि उन लोगों में बीजेपी के जो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो, किसको कितना लाभ मिला है, उनके पास जाने के बाद बीजेपी कहीं न कहीं कार्यकर्ता कोशिश कर रहा है कि वो तमाम जो लाभार्थी हैं बीजेपी की योजनाओं की, सरकार की, उनको बीजेपी को वोट मिले। और यही वजह है कि संगठन को मजबूत करने के लिए जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, ये सब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस मंत्रिमंडल विस्तार से ही पता लगेगा कि बीजेपी की रणनीति क्या है और किस तरीके से इस बार कैबिनेट में वो कौन कौन से चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, जो कि हर एक वर्ग को, चाहे जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो या कोई भी वर्ग हो, किस तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी। और ये भी देखना होगा कि इसके अनुसार विपक्ष की किस तरीके से रणनीति देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।